हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोज से। पर तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो आपका पेपर 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, सेम पैटर्न पर एक पेपर आपको बोर्ड की तरफ से दिया गया है ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कर सके। तो इसमें जो क्वेश्चन देखेंगे लगभग 70-80% आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो जो क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाने जा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेंगे। और देर ना करते हुए ले चलता हूं सीधा आपको क्वेश्चंस पर, क्योंकि मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है इन्हीं क्वेश्चंस का इसमें रहने वाला है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2023 क्लास 10th इंग्लिश। टाइम इसमें आपको 3 घंटे का मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है। इससे पहले आप लोगों को पता था कि 100 नंबर का पेपर होता था, बट अब से क्या हो गया है, 20 नंबर के आपको प्रैक्टिकल मार्क्स अलग से दिए जाएंगे, यानी 80 नंबर का टोटल आपका थ्योरी का पेपर होने वाला है। तो अब थ्योरी के पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, क्या क्या डिफरेंस हो गया है, क्या क्या पहले आता था और क्या अब हट चुका है, वो हम पूरा इस पेपर में देखेंगे। और कैसे हम इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं वो भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम रहते मिल पाए। और एक चीज और कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि लगभग मैं बोल रहा हूँ 70 to 80% आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा हो चुका है आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में, और मैं ऑलरेडी आपको कंटिन्यू लगभग 8 साल से ऑफलाइन और लास्ट ईयर से ऑनलाइन आप लोगों को प्रिपरेशन करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की। तो इतना तो पता है कि बोर्ड एग्जाम किस तरह के क्वेश्चन कब और कैसे देने वाला होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नोट दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी सी डी। 4 भागों में इसको बांटा गया है। सेकंड है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और जो उनके प्रश्न हैं वो उनके सम्मुख दिए हुए हैं, यानी उनके सामने उनके प्रश्न अंक दिए हुए हैं। अब इसमें जो सेक्शन ए है वो है रीडिंग का। रीडिंग में बच्चों आपको क्या क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। पहला है, आपको पता है अनसीन पैसेज आता ही है और उसके क्वेश्चन आंसर आपको वहीं से ढूंढ करके लिखने होते हैं। अगर आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इसका सॉल्यूशन भी दीजिए, तो मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी दे दूंगा। बट इसके अलावा जो आपका मैथ्स और साइंस और अदर सब्जेक्ट का उसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें कि इसके सॉल्यूशन की भी जरूरत है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें बोला है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और बोला है इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आपने देना है। तो इस पैराग्राफ को मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, सिंपल इसको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब इसमें देखो बोला है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज यू हैव रीड। अब बोला है नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो आपने ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ा है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें, द रेडवुड फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन टाइप यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे दिया गया, तो बहुत इजी। ये जो पहला था कि सीधा सीधा लिखने के लिए आता था, अब यहाँ पे सिर्फ आपने टिक करना है। दूसरा है, द गेंट्स हाइट ऑफ वंस वाज। अब यहाँ पे फिर सेकंड नंबर जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है, इसमें भी आपने टिक करना है। सिंपल, आप यहाँ देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये नंबर देखने को मिल जाएगा। 260 के 267 के आसपास कहीं पे होगा। देखो 275 है फीट ऑफ हाइट, 275। तो देखो कितना इजी बच्चों इसका आंसर है, तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है, व्हाई द ऑथर गॉट क्रिक इन द नेक। 3 नंबर है, हु वाज द स्टार ऑफ द हेनरी कॉबल रेडवुड्स स्टेट पार्क। ये है आपका, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस अ पर्सन हु सीक डिस्ट्रैक्शंस एंड अ रिलीफ फ्रॉम अनप्लेजेंट रिलेटिव्स। ठीक हो गया। लास्ट आपका, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच इज ऑपोजिट ऑफ सेपरेट। सेपरेट वर्ड ढूंढ, इसका सेपरेट का ऑपोजिट वर्ड आपको ढूंढना है उस पैराग्राफ में। दूसरा भी आपको है, यहाँ पे आपको पैसेज दिया है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, उसको भी आपने करना है। इसमें देखो बोला है ऑन द, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। वीडियो रोक करके आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी इस पेपर का पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स इच। 30 से 40 शब्दों में इनका आंसर देना है। ठीक है, अब इसमें पहला है, रसेल वाइपर एंड रेड स्नेक हैव डिफरेंट मेथड टू अटैक इट प्रे, एक्सप्लेन। सेकंड है आपका, हाउ डज सैंड बो किल इट प्रे। सी नंबर है आपका, देयर इज कांस्टेंट टजल बिटवीन द प्रेडेटर्स ऑफ द प्रे, व्हाई। इसके बाद डी नंबर आपका, स्नेक्स हैव टू गार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट देयर प्रेडेटर्स एज वेल, हाउ डू दे डू दिस। ये नंबर आपका, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस एंटायरली लैकिंग ऑफ फ्री फ्रॉम। क्लियर है। उसके बाद सेकंड आपका राइटिंग आ जाता है। अब देखो ये जो सारे क्वेश्चन आंसर आपने देखे 5, ये सारे के सारे आपको वहां पैराग्राफ में देखने को मिल जाएंगे।
सेक्शन भी आपका राइडिंग है, राइडिंग में आपका क्या क्या आता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। थर्ड नंबर आपको दिख रहा है, इसमें कहा है बच्चों राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशंस एट दिल्ली, यानी आपने समर वेकेशन किस तरह से दिल्ली में बिताई, तो इसके लिए आपने अपने दोस्त को पत्र लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन एट दिल्ली, यानी दिल्ली में आपने समर वेकेशन किस तरह से निकाली या किस तरह बिताई वो आपको अपने दोस्त को बताना है। यू आर नीना नीरज ऑफ जीआईसी अल्मोड़ा, ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो नीना नाम लिखेंगे और लड़के हैं तो नीरज लिखेंगे। आपको एड्रेस दिया है जीआईसी अल्मोड़ा, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है इसी के और में, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ मार्कशीट बिकॉज यू लॉस्ट ओरिजिनल वन, यू आर कपिल कविता। अब आपको मार्कशीट की एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। आपको जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट थी वो खो गई है आपसे कहीं, तो आपको उसकी फोटोकॉपी चाहिए, एक डुप्लीकेट कॉपी निकालनी है अपने स्कूल से। तो आपने उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, सॉरी एप्लीकेशन लिखना है अपने किसको, प्रधानाचार्य को। और अगर आप लड़के हैं तो कपिल और लड़की है तो कविता नाम लिखेंगे। फोर्थ नंबर है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में आपने क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, जो कि 4 नंबर का है। एप्लीकेशन आपका या लेटर 6 नंबर का है और यहाँ पे एक पैसेज 4 नंबर का दे रखा है आपको। माई स्कूल पर लिख सकते हैं लाइफ इन अ विलेज, फिर है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन महात्मा गांधी, मेरे स्कूल पर, या फिर गांव की जिंदगी, फिर शिक्षा का महत्व, फिर महात्मा गांधी। इन 4 ऑप्शन में से किसी भी आप एक ऑप्शन पर क्या लिखेंगे, 60 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखेंगे। नेक्स्ट आपका 5, यहाँ पे आपको हिंट दिए हुए हैं और एक पैराग्राफ बनाना है। इसमें देखो बोला है ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो, बोला है एक नीचे जो हिंट दिए हुए हैं उस पर राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखो जो कि 80 शब्द का होना चाहिए। अ विजिट टू हिल स्टेशन, यानी एक घूमने वाली जगह पर आप गए हैं हिल स्टेशन पर, तो उसके बारे में आपने 80 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। हिंट्स आपको दिए हैं, ऑर्गेनाइज्ड अ विजिट टू ट्रेवल बाई, फिर स्कैनिक व्यू, स्टॉप फॉर ब्रंच, प्लेसेस विजिटेड, फिर उसके बाद आप आगे देख पा रहे हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर जो कि सेक्शन नंबर सी है। और सेक्शन नंबर सी जो होगा ग्रामर्स होगा, इसमें आपको मॉडल्स और एक्टिव पैसिव ये सब देखने को मिलेगा, नॉन फाइनाइट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ये जो 4 दिख रहे हैं हाफ मार्क्स के हैं, तो टोटल 2 मार्क्स का आप यहाँ से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आपने क्या बोलते हैं वर्ब की सारी फॉर्म याद कर रखी है, ठीक है, आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है आपने वर्ब्स और सेंटेंस वगैरह अगर अच्छे से कर रखा है बनाना, तो इसलिए आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ आपने पहचानना है कि किस तरह का ये सेंटेंस है और उसमें आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आई प्लान टिल मिडनाइट अगर आप बोलेंगे इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। आई प्लान टिल मिडनाइट और यहाँ पे आपको दे रखा है रीड, तो इसकी कौन सी फॉर्म यूज होगी यहाँ पे वो आपने बताना है। बी नंबर है दे फाउंड देयर डॉग और यहाँ पे क्या आएगा मिस, उसके बाद जो भी आएगा आपने उसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। वी इंटेंड अर्ली और यहाँ पे मूव दे रखा है आपको, बी केयरफुल व्हेन द रोड क्रॉस। तो जो पीछे आपको वर्ड दिए हैं इनकी सही फॉर्म आपने लिखनी है कहाँ पर, इस खाली जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नंबर बोला है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको सेंटेंस कनेक्टर ब्रैकेट में दिए हुए हैं और इनका आपने सही जगह इस्तेमाल करना है, यानी 2 वाक्य दिए हैं, इन दोनों वाक्यों का आपने क्या कर देना है, जोड़ना है। और किनका उपयोग करके, ये जो आपको यहाँ सेंटेंस कनेक्टर दिए हुए हैं किस तरह से जोड़ सकते हैं आप इसको समझ लेते हैं। हरी अप यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है, हरी अप अनलेस यू मिस द ट्रेन, ठीक है, तो इस तरह से ये अनलेस आ जाएगा आपके। वर्क हार्ड यू विल पास, अब तो इसका क्या आ जाएगा, इफ सबसे पहले लग जाएगा, इफ वर्क हार्ड, इफ यू विल पास वर्क हार्ड, तो इफ आप सबसे आगे लगा देंगे, फिर यू विल पास वर्क हार्ड, तो आप इसको लगा सकते हैं। बाकी इसका मैं सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोला है जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। अब इसको आपने क्या करना है, डायरेक्ट, ये आपको इंडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट में आपने इसको जोड़ना है। ए नंबर है आपका ही इज अ गुड पर्सन आई नो, तो बिगिन विथ आई नो, यानी जहां से ये बोला है, बिगिन का मतलब होता है शुरू करो, तो बिगिन विथ कहां से शुरू करना है, आई नो से, तो आई नो ही इज अ गुड पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। सेकंड आपका गोपाल वाज अटरली बोर्डेड विद हिज स्टडीज, ठीक है, ही वेंट आउट फॉर अ वॉक, बिगिन विथ अटरली। अब आपने अटरली से स्टार्ट करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा अपने स्कूल में। नेक्स्ट चलते हैं 9 में, बाकी सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। 9 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको करेक्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करनी है। एयर एंड वाटर बी नेसेसरी फॉर लाइफ, एयर कंटेन यहाँ पे आपको दे रखा है,
ऑक्सीजन विच वी इनहेल, वी फिर उसके बाद रिलीज अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपने वर्ब की सही फॉर्म यूज करनी है, आपको 3 दे रखा है और तीनों आपके 3 मार्क्स के हैं। 10 नंबर आप देख रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मॉडल्स। आपने मॉडल्स का यूज करना है, टोटल आपको एक एक नंबर के 2 मॉडल यूज करने हैं। यू और फिर यहाँ पे आपको पता है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आपके क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। आपने कौन सा मॉडल यूज करना है वो आप अच्छे से जानते होंगे। यू फिर आपका यहाँ पे स्पेस, फिर बी बिजी टुडे, इट और रेन टुमारो। तो यहाँ पे आपका कौन से मॉडल्स आएंगे वो आप बताएंगे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख पा रहे हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड परहैप्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको बोला है जो आपको ये शब्द दिए इनको आपने रीअरेंज कराना है, यानी सही तरीके से लगाना है ताकि इसका एक अर्थ अर्थ निकल सके। तो आपको दे रखा है, जॉइन कॉलेज डिसाइडेड टू एट द आई 35 एज ऑफ। ठीक है, तो इसको आपने सही रूप में लगाना है, यानी एक सेंटेंस का जो बेसिक नियम होता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। सेकंड वाला देखते हैं, कंफ्यूज टीनेजर नॉट अ ग्रोन अप वाज अ वुमेन एंड आई। तो इसको भी आपने सेट कर लेना है, तो इसी तरह से आपके ये रीअरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 20 में दे रखा है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव, ये जो आपको सेंटेंस दिए वो एक्टिव वॉइस में दे रखे हैं, इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही सेड आई हैव बीन इनवाइटेड टू हर वेडिंग। सेकंड है आपका, ही सेड माय कार वाज स्टोलन लास्ट नाइट। तो एक्टिव पैसिव में आपको लास्ट ईयर भी ये अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से आता होगा। नेक्स्ट अब आ जाते हैं आपके सेक्शन डी, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक, यानी जो आपकी अलग से 2-3 किताबें हैं, उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सेम अनसीन पैसेज की तरह यहाँ पे आपको एक अनसीन पैसेज दिया है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आप यहाँ पे, वो है, आप पैराग्राफ को वीडियो रोक करके आप पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट वाज गोइंग टू हैपन इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको यहीं कहीं मिल जाएगा। सेकंड है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलास डॉटर। नेल्सन मंडेला की पुत्री का नाम क्या था। सी नंबर है आपका, हाउ दिस सेरेमनी गोइंग टू क्रिएट डिफरेंस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी किस तरह से ये एक इतिहास रचने वाली थी जो सेरेमनी आयोजित की गई थी। नेल्सन मंडेला शायद आपका सेकंड चैप्टर है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस डाइज। ठीक है, तो इसका मतलब आपने ढूंढना है कि वाक्य में क्या, सॉरी पैराग्राफ में क्या यूज किया गया है। नेक्स्ट आपका है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आपने देना है। ये जो है आपका, ये आपकी पोएम से रिलेटेड है। टू होम डज ही रेफर हेयर इन द पैसेज। ठीक है, तो ही किसको रेफर किया गया वो आपने बताना है। दूसरा है, एट व्हाट एज प्रिंस हैड सीन द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या आपने बताना है। सी नंबर आपका, व्हाट डिड द प्रिंस चांस टू सी व्हेल व्हाइल आउट ऑन हंटिंग। ठीक है, डी आपका, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज व्हिच मींस इज सिमिलर टू विजडम। तो इन सभी का आंसर आपने अच्छे से देना है। आप पैराग्राफ को पढ़िए एक बार अच्छे से, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएंगे वहीं से। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं बच्चों आप, इसमें कहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है और 80 शब्दों में आपने इसका आंसर देना है। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर, जो कि आपने लेंचो वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। ठीक है, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। और उसने उस पत्र में गॉड के साइन क्यों किए। ठीक है, ये आपने बताना है। इसी के अथवा में, यानी और का मतलब क्या होता है, अथवा, यानी इन दोनों में से आपने या तो ये करना है या फिर ये करना है। बोला, व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर। व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 टू 40 वर्ड्स। थोड़े से ये आपके लॉन्ग से शॉर्ट में आ गए हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडावू प्यूपल्स डिसेंट्स। ठीक है, इसी के एक और में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक्सप्लेन द लिटिल, सॉरी एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रोपोजल इन योर वर्ड्स। यानी जो प्रपोजल आपकी पूरी स्टोरी थी उसको आपने अपने शब्दों में बयान करना है। पोएट्री से अब आपके जो बच्चों क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे आपको एक पोयम दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे रखा है स्टोरी का, छोटा सा टुकड़ा, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाई वुड द टाइगर बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। सेकंड है आपका, वेयर आर द हाउसेज सिचुएटेड। 3 नंबर है आपका, नेम द पोएम एंड पोएट। पोएम और पोएट तो बच्चों आपने सारे अच्छे से याद कर लेने, 1 नंबर आपका यहीं से कंफर्म हो जाएगा। और मैं आपको दूसरी पोएम दे रखी है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। तो इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों, आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो पहला है,
हु वाज कस्टर्ड। बी नंबर आपका हाउ डज हिज नोज लुक लाइक। सी नंबर है वही पोयम एंड पोएट का नाम लिखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोला है आपको तीन आपको क्वेश्चन दिए हुए एबीसी करके, तीन में से किसी दो का आंसर आपने लिखना है 30 से 40 शब्दों में। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट डज द पोएट से ही सॉरी पोएट से हैज चेंज्ड इन चेंज हिज मूड। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमंदा। अमंदा वाली पोएम आपकी। ये आपका बेलिंडा ट्रिकल्ड हिम। सी ट्रिकल्ड हिम अनमेरिकफुल वाई। उसके बाद आ जाता है सप्लीमेंट्री रीडर से आपकी जो थर्ड बुक है आपकी, सॉरी सेकंड बुक जो है आपकी सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे आपको बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। 7 नंबर का क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप दिख रहा है। पहला आपका हॉरेंस टनबी वाज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फेल्टर्ड। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड व्हाई। और मैं आपको क्वेश्चन दिया है ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट। 19 नंबर आपको दिख रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 टू 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में आपने आंसर देना है। व्हाई इज मिसेस पंपरी वॉरिड अबाउट ट्रिकी, यानी ट्रिकी को लेकर वो चिंतित क्यों थी। नेक्स्ट है आपका, और मैं आपको क्वेश्चन दिया है द कोर्स ऑफ लॉयजर्ड अ लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट, यानी किस तरह से उसकी जिंदगी बदल दी उस नेकलेस ने, तो आपने बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 से 30 शब्दों में आंसर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक, और दोनों में से आपने एक करना है। व्हाई डू यू थिंक लुटकिंग्स नेबर्स वर एनक्सियस टू मीट द लॉयर्स। ठीक है, और इसी के और में दिया है व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच। व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। तो इस तरह से बच्चों ये जो आपका इंग्लिश का सैंपल पेपर है वो आपने देख लिया, और ये बोर्ड एग्जाम की तरफ से आपको पूरा पेपर दिया गया है, और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है पूरा आपको अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब आप लोगों ने तैयारी करनी है। कोई भी क्वेश्चन अब आपने छोड़ना नहीं है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके आ जाएंगे तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाएँगे। तो आपने क्या करना है, पूरा पेपर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी किसी कहीं पे भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँगे। ठीक है, लास्ट ईयर भी आप लोगों की प्रिपरेशन कराई, इस साल भी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ बच्चों आपके एग्ज़ाम तक। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पेपर में, और नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।